इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं मोना खान। सोशल मीडिया पर सदारती निज़ाम नाफिज करने के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू ने ये जानने की कोशिश की है अरकान पार्लियामेंट से अपोजिशन और हुकूमत इस पर क्या राय रखते हैं। आइए जानते हैं। ये क्या वजह है कि हर 3 माह के बाद इस किस्म के शोशे जो है वो छोड़े जाते हैं। इस मुल्क में दो ऐसे सियासी फैसले हैं जो सेटल्ड है। एक पाकिस्तान जो है एक वफाक है, दूसरा पार्लिमानी जमहूरियत है। इन चीज़ों को जो छेड़ेगा मैं समझती हूँ कि वो मुल्क की बका के साथ, मुल्क की आइन के साथ छेड़छाड़ है और आपको पता है कि वो गद्दारी के ज़मरे में आता है। तो मुझे पता नहीं है कि हर 2-3 माह के बाद इस किस्म के शोशे कौन छोड़ता है, क्यों छोड़ता है। एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ख़ुद ये पार्लिमान इसका नोटिस ले। मैं चाहती हूँ कि पार्लिमान नोटिस ले और पता करे कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से अनासर हैं, ये कौन से फोर्सेस हैं जो इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं, जो बिल्कुल बेमायनी, बामकसद और गैर ज़रूरी है। देखिए, सदारती निज़ाम सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, बल्कि आपको मुकम्मल नया आइन चाहिए होगा। और सदारती निज़ाम इस मुल्क में नहीं चल सकता। सदारती निज़ाम इस मुल्क को तोड़ देगा, ये आपको हकीकत से बता रहा हूँ। हमने पहले भी सदारती निज़ाम आजमाया था और 24 साल में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। सराहियाँ हैं, आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन में मुझे तो कोई जितनी सियासी जमातें यहाँ मौजूद हैं उनमें उनकी सोच पे कोई नई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। तो क्या सराहियाँ हैं मेरी नज़र में? नहीं, मुझे को असल बात तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये वक्तन फ़क्तन हर 4-5 साल 6 साल के बाद जो है पाकिस्तान में इस तरह निज़ाम के बदलने की बातें होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे कोई चीज़ चेंज नहीं होती। और एक ही चीज़ कांस्टेंट है पाकिस्तान में कि हम तनज़्ज़ुरी की तरफ जा रहे हैं, वो कोई नहीं रोकता। निज़ाम जो है, निज़ाम कोई भी ख़राब नहीं होता, जो बंदे चला रहे होते हैं, जिस नीयत से चला रहे होते हैं, उसमें ख़राबी होती है। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे 2 महरक़ात हो सकते हैं। एक तो यह है कि जब भी कोई हुकूमत नाकाम होने लगती है तो वो कोशिश करती है कि अवाम की तवज्जो फ़जूल मुबाहिसों की तरफ मबजूल करा दी जाए ताकि उनकी कारकर्दगी ज़ेर बहस ना आए। दूसरे ये कि हमारे मुल्क में एक ऐसी क्लास है कि जो मुंतखब नहीं हो सकती और वो हमेशा इस तलाश में रहती है कि कोई ऐसा निज़ाम आए कि जिसमें उनके लिए नौकरी मिल सके। पाकिस्तान को तजुर्बेगाह बना के 70 साल मुख्तलिफ निज़ाम चलाए गए और जो सबसे ज़्यादा निज़ाम चला और फेल हुआ वो सदारती निज़ाम है। रिपरकशंस हो सकते हैं और इसमें वो डिफ़ॉल्ट लाइंस जो इस वक्त जो है वो सर्द हैं या कमज़ोर हैं, वो दोबारा से जो है वो उठ सकती हैं और इससे ख़तरा है कि मुल्क की जो यूनिटी है उसके ऊपर हरफ आ जाए। तो इसलिए इस किस्म की कोई कोशिश जो है विदाउट कंसेंसस और पार्लियामेंट में डिबेट किए इसके मतलब बात करना या इन अफवाहों को तक़वियत देना जो है ये मुल्क के जो है वो नुकसान में है। और इस किस्म की गुफ्तगू जहाँ से भी इनिशिएट हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो लोग इस मुल्क के लिए बेहतरी नहीं कर रहे, बल्कि वो एक ऐसा अमल शुरू करने जा रहे हैं जिसके रिपरकशंस जो है ना वो इस मुल्क के लिए बड़े नुकसानदेह होंगे।